आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग जो सीखेंगे वो ये देखना चाहेंगे कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन के साथ मैं होम्योपैथी भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि लोग होम्योपैथी को भी मानते हैं आज के डेट पे। लेकिन जब भी हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, योगा है, उसको हम उतना सीरियसली नहीं ले पाते। अगर उसके बारे में बात करते भी है तो कहते हैं कि चलो एक कोई पत्ता वत्ता होगा तो उसको देख के कुछ भी काम चल जाएगा, लेकिन उसको हम मॉडर्न साइंस की तरह या फिर मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह इसको यूटिलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो पुराने जमाने का है। और हम लोग ये कहते हैं, खास करके ये सोचते हैं कि वो साइंस ही नहीं है। ठीक है, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग इंडियन सिस्टम मेडिसिन के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन उसके मतलब वो इतना समंदर जैसा बड़ा है ना, उसको 1-2 घंटे के लेक्चर में हम लोग कवर अप नहीं कर सकते। जो भी बात करूंगा मैं वो मॉडर्न मेडिसिन या फिर मॉडर्न आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, तो समझने में आसानी होगा, हमें हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज हमारे दिमाग में आता है कि आयुर्वेद। हमें लगता है कि आयुर्वेद ही एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और आज के डेट पे और एक नाम जुड़ गया है कि योगा, एक्सरसाइजेस। तो वर्ल्ड योगा डे भी हमने मनाना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि सच में क्या हम लोग इस चीजों को समझते हैं कि क्या है ये एक्चुअली में, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? तो वही चीज आज हमारे क्लास में हम लोग देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यहां पर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो इसके अंदर जाने से पहले ये वाला पिक्चर जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, इसको थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं कि हमने क्या कहा था। जो कन्वेंशनल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसका जो रीच है वो सिर्फ एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक ही है। ठीक है, इसलिए मॉडर्न मेडिसिन के पास जो भी प्रॉब्लम आएगा वो फिजिकल बॉडी तक ही कंटेंट रहेगा। जो ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स है उसके बियॉन्ड वो कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी भी है और उसके बाद भी बहुत कुछ है। तो ये जो एस्पेक्ट है, फिजिकल बॉडी और एनर्जी, इस दोनों को मिलाकर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स बनाते हैं। मतलब हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा उसको, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे जब हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि अथर्ववेद जो है वो सबसे पुराना टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि जो अथर्ववेद है वो सबसे पुराना टेक्स्ट है इन द होल वर्ल्ड। उसके बाद जो है हमारे पास और भी कुछ किताबें हैं, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, मतलब एटलीस्ट नाम तक पता है हमें। तो ये चरक संहिता है, इसमें जो लिखा हुआ वो है डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एक्सीलेंस, मतलब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ही एक पार्ट। तो उस वक्त चरक संहिता में डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एक्सीलेंस के बारे में बताया गया था, और सुश्रुत संहिता में सर्जरी एंड सर्जिकल एनाटॉमी को लेकर डील किया गया है। तो यही दोनों किताबों का नाम मैंने पहले इसलिए दिया क्योंकि इसी दोनों बुक का रेफरेंस हमें बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिगिनिंग है। अगर हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हम लोगों को 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वात, पित्त और कफ। अब आप बताइए कि वात, पित्त और कफ, इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप लोग? सर बात तो सर जो प्राणवायु रहती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, कूर्म, धनंजय, कृक्कल, नाग, देवदत्त, ये प्राण बात का सर इसी से मतलब है, प्राणवायु से। अच्छा, और
बॉडी का सर जो पूरा फंक्शनिंग है वो अंदर प्राणों का संचरण या प्राणवायु संभाले हुए है सर। सारी एक्टिविटीज प्राणवायु के एनफोर्समेंट से ही होती हैं सर, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ड में बताइए या फिर एक सेंटेंस में बताइए कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। पित्त सर बाइल को कहते हैं, बाइल को। जी जी सही है सर। हाँ, वात हवा, पित्त बाइल, और कफ तो कफ यानी मतलब हाँ, जो यही मैं जो हाँ हाँ, तो इसी चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। यही मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वात, पित्त और कफ, ये जो वर्ड है, ये हमने मतलब जो हमारे पहले थे, ये सब ने इस वर्ड को संस्कृत मीनिंग ना समझ के इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया डायरेक्टली। इसलिए वात हो गया आपका वो एयर कहते हैं हम लोग, पित्त को कह दिया हमने बाइल, और कफ को कह दिया फ्लेजम मतलब म्यूकस। यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। एक्चुअली में ये इन तीनों का मीनिंग ये नहीं है। हम लोग क्योंकि वो वेस्टर्नाइज्ड फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं, तो उन लोगों ने हमें जैसा आयुर्वेद सिखाया हम लोग वैसे सीख रहे हैं, और यही से पूरा जो गड़बड़ी है शुरू होता है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं। वात, ठीक है, पित्त और कफ, हमारा एम ये रहेगा कि जो आयुर्वेद वाले हैं वो आयुर्वेद समझेंगे, जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं वो मॉडर्न मेडिसिन समझेंगे, जो होम्योपैथ है वो होम्योपैथ समझेंगे, या ऐसे ऐसे जितने भी मेडिकल सिस्टम्स है उसका जो स्टूडेंट है वो उसी सब्जेक्ट को पहचानता है, समझता है। लेकिन मेरा ये जो क्लास लेने का जो मेन मोटो है वो ये है कि इन सारे सब्जेक्ट के बीच में एक ब्रिज बनाना। ब्रिज बनाने का मतलब यह है कि आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन हो जाएगा, ये मॉडर्न मेडिसिन होम्योपैथी हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं आयुर्वेद का हूं तो मुझे आयुर्वेद सच में समझ में आना चाहिए, और इतना ही नहीं, मैं मॉडर्न मेडिसिन वालों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकूं उसे। इसीलिए इस टॉपिक को हमें इस तरह से देखना होगा। तो जो वात है वो एक्चुअली में जो है वो है सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, या फिर बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा है, या फिर सिर्फ बॉडी में नहीं, पूरे नेचर में जो भी मूवमेंट वाला प्रोसेस है वो सारा आता है वात के अंदर। तो वात डजंट मीन एयर, एयर इज सिंबॉलिक। जैसे एयर मूव करता है, वो एक मोशन देता है चीजों को, ठीक है, ठीक उसी तरह आप देखिए मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को समझाना है कि वात क्या है, देन वात वो पावर है, वो एनर्जी है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एलिमिनेशन मतलब वो एक्सक्रीशन जो है, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है। अब बाद में देखेंगे ये वात किस चीज से बना हुआ है, कौन कौन से एनर्जी से बना हुआ है, वो बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो आयुर्वेद में हमारे पास सर जैसे जोड़ों के जितने भी बॉडी में जॉइंट पेन्स हैं तो अपन बोलते हैं वात वायु बिगड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा बताएंगे सर? हाँ, वो देखिए ये टर्मिनोलॉजी को हम लोग सारे टर्मिनोलॉजी को मिक्स करके यूज करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है ना। अब जॉइंट पेन की जब बात करेंगे तो आप मूवमेंट कर रहे हो ना। ओके सर। तो एयर, ये जो बात है वो क्या है, मूवमेंट को समझा रहा है यहाँ पे। ओके सर। एनीथिंग दैट इज इन मोशन। तो जब आप मूव करते हो आपका जॉइंट क्या होता है, मूव होता है ना जी। तो वहां पे मूवमेंट में तो प्रॉब्लम होगा, तो मूवमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए वात का प्रॉब्लम बताया जाता है। ओके सर। वात इज नॉट आर्थराइटिस। ओके सर। है ना। तो हमारा जो दवाई है, देखिए आप आयुर्वेदिक दवाई को भी देखिए,
जोड़ों के दर्द, बात का दर्द, उसको हमने आर्थराइटिस से सिनोनिमस कर दिया। जी सर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम लोग इस तरह से सीख लेते हैं कि वात मीन्स जॉइंट, तो एनीथिंग रिलेटेड टू जॉइंट, ठीक है, तब जब मॉडर्न मेडिसिन को समझाने का वक्त आता है तब हम लोग ना खो जाते हैं बीच में, खुद को ही पता नहीं होता कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। जी सर। तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो हम लोगों को क्या आज से क्या करेंगे, वात का मतलब क्या है, मूवमेंट। ओके सर। ठीक है, मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अभी के लिए वात समझिए, उसमें जो वायु है, एयर है, आपने जो कुछ पॉइंट्स पहले भी बताया था उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, धीरे धीरे सुपर इम्पोज करेंगे। ओके सर। तो अभी के लिए जो वात है वो क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट बॉडी में देखिए कहाँ कहाँ पे होगा या फिर किस लेवल पे होगा, वो सारे मूवमेंट आ जाएंगे। एक समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन में सिर्फ स्टूल या यूरिन पास करना नहीं, वॉमिटिंग भी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आएगा, है ना। तो ये सारे एलिमिनेशन है, लेकिन इसके पीछे मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, मूवमेंट। तो वात मीन्स मूवमेंट। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, पित्त। पित्त को हमने क्या किया, बाइल कह रहे हैं, लेकिन बाइल नहीं है वो। पित्त मीन्स मेटाबॉलिज्म या फिर चेंज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, बॉडी में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज पित्त। ठीक है, तो पित्त का मतलब बाइल नहीं है। जी सर। पित्त का मतलब है एनीथिंग दैट इज इन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट। तो हम लोग जब एज होते हैं, हमारा उम्र बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो पित्त। क्लियर है ना। तो एनीथिंग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, दैट इज पित्त। जी सर। और कफ जब कहेंगे उसका मतलब म्यूकस नहीं, ठीक है, कफ का मतलब म्यूकस नहीं, उसका मतलब है ग्रोथ, प्रोटेक्शन। ठीक है, जो हमारे बॉडी को स्टेबल बनाता है, बॉडी मतलब सिस्टम में स्टेबिलिटी लाता है या फिर ग्रोथ लाता है। सर दोबारा बताएंगे इसको सर, कफ हाँ, को सर। हाँ, कफ जो है दैट इज नॉट म्यूकस, म्यूकस इज अ जी रिजल्ट। जी। कफ का जो मतलब है वो है, इट इज एन एनर्जी पावर, इट इज एन एनर्जी, एक पावर है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को स्टेबल रखने में मदद करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे बॉडी को। ठीक है, बॉडी में जो एनर्जी सोर्सेस है वो हमारे बॉडी को लुब्रिकेट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ग्रोथ में मदद करेगा। ओके सर। तो ये होगा कफ। तो इसमें क्या हमने एट्रीब्यूट दिया, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। ओके सर। तो अब से वात का मतलब है मूवमेंट, एनीथिंग बॉडी में या नेचर में जो भी चीज मूव कर रहा है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वात। ठीक है, पित्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पावर, नेचर में या हमारे बॉडी में, हम खुद नेचर है, तो हमारे बॉडी में या फिर नेचर में जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, चेंज एंड अडेप्ट, वो चीज है पित्त। और थर्ड जो है कफ। कफ क्या करता है, सारे चीजों को रेगुलेट करता है, ग्रोथ प्रमोट करता है या फिर प्रोटेक्शन देता है। तो वो आता है कफ के अंदर। ओके सर। ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। जी सर। अब आते हैं यहाँ पे ये वात, पित्त और कफ। अब आयुर्वेद तो हमारा जो बॉडी है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये वात, पित्त और कफ, इसको समझने के लिए हमें सिद्धा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं सिद्धा सिस्टम पर। तो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे थे, आयुर्वेद में क्या है, हम लोग केमिकल मॉलिक्यूल्स या फिर ड्रग्स का जो यूज है वो देख सकते हैं, लेकिन सिद्धा जो है वो टोटली एलिमेंटल है। नेचुरल एलिमेंट को यूज करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अर्थ है धरती, वाटर पानी, फायर,
एयर एंड स्पेस, ये 5 मतलब नेचुरल सोर्सेस या फिर नेचुरल एनर्जी कहते हैं जिससे ये पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। अर्थ को अगर डिनोट करेंगे कन्वेंशनल साइंस है तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, वाटर को करेंगे तो ग्रेविटेशन, फायर में से सोलर एनर्जी, एयर में से विंड एनर्जी और स्पेस में से कॉस्मिक एनर्जी, जिसमें सारा ये चीज रिएक्शन हो रहा है, कॉस्मिक रेडिएशन। तो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इतना एडवांस था अपने टाइम में, मतलब अभी भी है, हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज को, आयुर्वेदा से भी मतलब एडवांस्ड है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस ये सारे एनर्जी है। तो हमने पहले क्या देखा था? एनर्जी। तो ये इतने साल पहले जो ऋषि मुनि थे वो लोग बता कर गए थे, एविडेंस बेस्ड वे प्रूफ करके गए थे। हम लोग मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं किया, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आया ये साइंस, है ना। अब ये जो 5 चीज है, 5 जो एलिमेंट है, इसी चीज से पूरा वर्ल्ड बना है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा जो वात, पित्त और कफ, इसमें इंप्लीमेंट कैसे होगा, है ना। तो देखिए, वात में एयर और स्पेस, मतलब ये जो एयर, विंड एनर्जी और स्पेस, कॉस्मिक रेडिएशन, ये दोनों एनर्जी मिलाकर कंट्रोल करता है मेरा जो वात है वो, है ना। अब देखिए, विंड एनर्जी और कॉस्मिक जो रेडिएशन, जो स्पेस है, इसमें देखिए मूवमेंट होना पॉसिबल है। जब ये 2 एनर्जी रहेगा तब भी मूवमेंट पॉसिबल होगा बॉडी के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर, है ना। जी सर। तो जब यहां से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कहीं पे भी ज्वाइंट की बात नहीं आएगा। तो एयर एंड स्पेस, ये 2 एनर्जी मिलके बनता है ये जो वात एनर्जी है या फिर वात जो पावर है वो। तो हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है तो वो विंड एनर्जी और कॉस्मिक रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में ये मूवमेंट पॉसिबल है। और इसी मूवमेंट की वजह से हमारे बॉडी में आज क्या हो रहा है? सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, ये पॉसिबल है। दूसरा मैंने क्या कहा? पित्त। पित्त में क्या है? फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर। तो यहाँ पे फायर है सोलर एनर्जी, वाटर है ग्रेविटेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक चीज, किसी भी चीज के चेंज के लिए। और हम लोग क्या जानते हैं कि एनर्जी सबसे जो पहला एनर्जी होता है जो कि हमारे बॉडी की किसी भी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर एक वर्ड में खाना पकाने के लिए, सोलर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्लांट से लेकर सभी को यूज करता है। तो ये जो सोलर एनर्जी है, हीट जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विथ ग्रेविटेशन, जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, थर्ड जो है वो है हमारा कफ। कफ में क्या है? वाटर एंड अर्थ, वाटर एंड अर्थ। तो हमारा जो भी पावर है, जो भी कुछ भी है, वो वाटर और अर्थ से बना हुआ है। अर्थ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे बॉडी का जो एक्शन है या फिर ये जो सारे कंपोनेंट्स है बॉडी का, जो फिजिकल क्या कहेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको कंट्रोल करता है ये 2 एनर्जी। तो उसी तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है, मोबिलिटी भी देता है, ठीक है, ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। आप लोगों का ना, आपको माइक थोड़ा ऑफ रखिए, वो थोड़ा साउंड आ रहा है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे जो एनर्जीज है या फिर नेचुरल कंपोनेंट्स है, नेचुरल एलिमेंट्स है, वो ये वात, पित्त और कफ से कैसे रिलेटेड है और ये सारे एक साथ हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर हो गया। हमारा प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ वो कफ के अंडर में आएगा, कंट्रोल्ड बाय वाटर एंड अर्थ, वो एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं।
फिर आता है हमारा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा आदमी तक जब हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है बॉडी के अंदर, वो कैसे होगा? पित्त की वजह से। एक कंप्लीट बैलेंस बिटवीन सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड उसे हीट भी कह सकते हैं हम लोग, हीट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ वाटर। तो ये दोनों मिला के ये चीज बन रहा है पित्त। और वात वो है एयर एंड स्पेस। एयर एंड स्पेस जिस तरह से हमारे बॉडी को मॉड्यूलेट कर रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नेचुरल जो एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, वो कैसे हमारा वात, पित्त और कफ से रिलेट होता है, और कैसे एक्सटेंशन करके हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न साइंस है, उसके साथ रिलेट कर रहा है। जी सर। तो मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग क्या देख पा रहे थे कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक ही हम लोग रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमारे पास ऐसे मेडिकल साइंस है, पहले से भी है, जो कि बियॉन्ड जाकर एनर्जी और उसके ऊपर भी जाकर हम लोग एलिमेंटल लेवल पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं लोगों को। ठीक है जी सर। जब हम लोग इस तरह से बात करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स, तब हमें वो रिडक्शनिस्टिक साइंस जो है, हार्ट के लिए अलग, लंग्स के लिए अलग, दिमाग के लिए अलग, हाँ, सब अलग अलग हम लोग देख पाएंगे। लेकिन जब हम लोग थोड़ा डीप स्टडी करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम या फिर हमारा जो इंडियन सिद्धा सिस्टम को जो भी देखा भी, इसको जब देखेंगे तब हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी जो है, वो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। एनर्जी है इसलिए ये एकोमुलेशन पॉसिबल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए ये एकोमुलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अर्थ और मतलब मैग्नेटिक फोर्स और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारा चीज यहाँ पे है, इसलिए जो मैटर है वो एक जगह पे कंजेस्टेड है, और हमारा जो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है ये विजिबल है, देख पा रहे हैं कि एक इंसान खड़ा है या फिर एक पेड़ खड़ा है। जी सर। तो हम लोग एक सर्टेन लेवल पर एनर्जी है। कौन सा एनर्जी? ये सारा एनर्जी जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं स्कूल में। जी सर। ठीक है सर यही आत्मज्ञान की फिलॉसफी है कि हम लोग अल्टीमेटली हम लोग एनर्जी हैं। हाँ, एनर्जी ही है। अब हम लोग इसको मानेंगे नहीं तो नेचर काम तो करना बंद नहीं कर देगा। जी। हम लोग सोच सकते कि हमारे पास ABCDEFG डिग्री है, इसलिए हम लोग बहुत मतलब ज्ञानी बन गए, तो हम जो बोलेंगे या फिर हम जो डिसाइड करेंगे वैसे ही नेचर काम करेगा। अगर ये सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे सोचने से नेचर को फर्क नहीं पड़ता, नेचर को जैसा काम करना है वो ऐसे काम करेगा। जी सर। ठीक है सर, ये सिद्धा सिस्टम तो सिर्फ साउथ इंडिया में ही ज्यादा फेमस, और अपने नॉर्थ में तो नहीं है ना सर, ईस्टर्न में? यही तो दुख की बात है। हाँ, आयुर्वेद से भी पावरफुल है सिद्धा सिस्टम, उसको ही जी हम जी जी, लोग, वो हाँ हाँ, आयुर्वेद से भी पावरफुल है सिद्धा सिस्टम, क्योंकि सिद्धा सिस्टम पहले आया था, आयुर्वेद उसके बाद आया है। ठीक है तो क्या सर होगा? सर हमारी ये जो 5 फिंगर्स हैं, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर, और सर ये जो मुद्राएं हैं, जैसे वायु, ये वायु मुद्रा है, हाँ, और ये पृथ्वी मुद्रा है, या शून्य मुद्रा है। हाँ, ये सर मुद्राओं का तो साइंस इतना सॉलिड था कि मतलब लोग मुद्राओं में बैठकर 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट ध्यान यदि आप लगाएंगे पर्टिकुलर मुद्रा, तो उससे संबंधित आपके जो एलिमेंट्स हैं उसको वो आपके ठीक हो जाएंगे यदि आप रेगुलरली और श्रद्धापूर्वक करते हैं। तो ये तो सर, ये साइंस तो जब तक मनुष्य का शरीर ऐसा है जैसा हम लोगों का है, तब तक ये साइंस तो कभी डिसॉल्व होगा नहीं सर। चाहे अपन भूल जाए वो एक दूसरी बात है। वही चीज में आ रहा हूँ सर। ये जो बनारस में तिब्बतन स्टडी है, वो भी सिद्धा पे काम करती है क्या सर? देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो था वही सबसे पहले था। ठीक है, मैं सर वो उसका सर तिब्बत का बात कर रहा हूँ सर। यहाँ बनारस में ये तिब्बत का मेडिकल कॉलेज है, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी उधर विजिट किया था, लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं गया। हाँ, लेकिन उनका भी बहुत तो, लेकिन वो किस सिस्टम से काम करता है ये मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, मैं वही जगह पे आ रहा हूँ। ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये बहुत सारे सिस्टम्स का कलेक्शन है। ठीक है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, योगा है, हमारा आयुर्वेद है। ठीक है,
अब क्या हुआ, ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये इंडियंस जो थे, ऋषि मुनि जो थे, वो धीरे धीरे बाहर की ओर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और उस वक्त क्या था, पुराना यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पे ही था, तो जितने भी वर्ल्ड में मेडिकल साइंस आप लोग देख पा रहे हैं, वहां पे चाइना, जापान उधर में, इधर में आपका ग्रीक, लैटिन, हाँ, फिर पर्शियन जो मेडिसिन है, यूनानी, ये सारा जो सिस्टम्स है, ये हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही बना है। तो रूट जो है वो यही है। अब इसी सिस्टम से आपका आयुर्वेद का थोड़ा सा हिस्सा लेके चला गया वो यूनानी में, आयुर्वेद और सिद्धा सिस्टम में थोड़ा आ गया आपका वो रेकी जो जापान में होता है, फिर आपका आ गया वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो हर्बल थेरापी है, तो तिब्बतियन मेडिसिन वो भी हर्बल थेरापी है, वो भी ये सिद्धा सिस्टम के ऊपर ही है। सिर्फ सिद्धा सिस्टम नहीं, योगा के अंदर में भी आएगा, वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो क्या हुआ, धीरे धीरे फैल गया पूरे वर्ल्ड में, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको अपने रीजन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया। सर एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर हमारी बॉडी में जितनी बोन्स हैं वो सर सब की सब अर्थ एलिमेंट से बनी है, जितनी बॉडी में फ्लूइड्स हैं वो सारे वाटर एलिमेंट से बने हैं। जो फायर है सर वो एक जठराग्नि के रूप में और पिंगला नाड़ी, सोलर जो जिसका पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी के रूप में फायर है। और एयर जो मैंने आपको बताई थी, मतलब इसकी संख्या काफी है, लेकिन जो 10 मैंने आपको बताए थे जो अभी हमें याद हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और नाग, देवदत्त, क्रक्कल, धूर्म, कूर्म और धनंजय, ये सर एयर एनर्जी हमारे, और स्पेस के अंदर ही ये सब अपना काम कर रहे हैं। तो सर ये फंडा तो जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक ये फंडा तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन इशू क्या है कि ये जो आपने पॉइंट्स बताए, ये सिर्फ जो आयुर्वेद को डिटेल से पढ़ेंगे उनको ही पता होगा, या फिर वो सिर्फ नाम ही पता होगा, उसके डेप्थ तक वो लोग कभी नहीं जाएंगे कि वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है सर मैं जब मैं 21-22 साल का था तब रोकथाम पढ़ता था, तो मैंने एक घर में छोटा सा औषधालय भी बना लिया था सर। तो मैं मम्मी पापा को कुछ फॉर्मूले बना के देता था, उनको बहुत सूट कर जाते थे सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, या फिर जो इन सारे मेडिसिन सिस्टम से फैमिलियर नहीं है, या फिर जो फैमिलियर है उनके पास फॉल्स या फिर एक फॉल्स नॉलेज है, फॉल्स कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं, इन लोगों तक हमें रीच आउट करना है। जी सर। तब हम लोग अगर मॉडर्न मेडिसिन को एक स्टैंडर्डाइज जगह पे रख कर उसके साथ रिलेट करते हुए जाएंगे तो उन लोगों के पास रीच कर पाएंगे हम लोग। नहीं तो क्या होगा, एक नॉलेज बैरियर बना हुआ है इतने सालों से। जी सर। तो वही चीज ब्रेक करना है। जी सर। ठीक है ना, तो वही, इसीलिए ये जो मेरा आज का लेक्चर है, इस तरह से मेरा कनेक्शन किया हुआ है ताकि लोगों को समझ में आ जाए एक सिंपल फॉर्मेट में, क्योंकि इंडिविजुअली वो एलोपैथी बोलिए, होम्योपैथी बोलिए, सिद्धा बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक वास्ट टॉपिक होता है जी सर। तो उसको रिलेट करना भी एक शॉर्ट जगह पे एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके बाद जब आते हैं हमारा योगा सर, ये पतंजलि योग सूत्र सर मैं नॉन स्टॉप 2 घंटे बोल सकता हूँ सर। मतलब सच वंडरफुल। ये महर्षि पतंजलि का योग सूत्र जो है अनादि विद्या है सर। ये सर करोड़ों वर्ष पूर्व सबसे पहले भगवान नारायण ने, भगवान ने सूर्य को बताया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, और 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ये अनादि विद्या। जब से हम में द्वैत भाव आ गया, तो द्वैत भाव के साथ ही साथ भगवान ने योग सूत्र भी दिया कि तुम योग सूत्र अपना के वापस अद्वैत में स्थित हो सकते हो। तो ये तो सर महान शास्त्र है कोई। ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ कि हम अपना जीवन सुखपूर्वक, शांति से, आनंद से कैसे जी सकते हैं, ये वो वाली विद्या है। हाँ, लेकिन ये तो है, आपने पढ़ा है इसलिए आपको पता है, लेकिन आप कॉमन पीपल या फिर मेडिकल साइंस जो कि एकदम एक तरह का बुद्धि लेके बैठे हुए, उनको कैसे रीच आउट करेंगे? जब भी आप ये जो भी चीज मुझे बताया, क्योंकि ये मुझे पता है इसलिए मैंने सुन लिया। अगर मान लीजिए मैं वो कट्टरपंथी होता कि मुझे मॉडर्न मेडिसिन के अलावा कुछ सुनना नहीं है,
तो जब भी आपने वो गॉड वाला बात लेके आ गए तब भी वो नलीफाई हो जाता। जी सर। और आज के डेट पे अगर हम लोग इस तरह से बोलने जाएंगे तो वो नलीफाई हो ही जाएगा। डॉक्टर के लिए जरूरत नहीं है, आपके घर वाले या फिर आसपास से लोग ही बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप, मंदिर में जाइए, आप बैठिए वहां पे। सर यदि आप कट्टरपंथी होते और मेरी बात नहीं सुनते तो मैं शहर छोड़ के चला जाता सर। नहीं यार, नहीं नहीं, ये तो भागने वाली बात हो गई ना। नहीं सर, नहीं सर, सर ये ऐसी विद्या है कि बड़ी किस्मत से मिलती है सर। ना ना देखिए, ना देखिए, ये इतना मतलब इतनी महान विद्या है ये कि क्योंकि उसको जो गुरु फॉलो कर रहे हैं, जो योगी उसको फॉलो कर रहे हैं, वो ढूंढना मुश्किल है सर। वो उनको ढूंढना मुश्किल है, और वो यदि आपको अपने शिष्य बना लें तो समझ लीजिए कि आपका किस्मत पलट गई आपकी। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीखना एक चीज है। एक प्रॉपर गुरु मिला, टीचर मिल गया, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने सीख लिया, मुझे वर्ड बाय वर्ड पता है सब कुछ, आई कैन डू इट। लेकिन जब मैं टीचर बन रहा हूं, ठीक है, जब मैं टीचर हूं, टीचर और वॉरियर कभी भी अपना फील्ड छोड़ के नहीं भाग सकते। जी सर। सर मेरे कहने का अर्थ है सर, जब तक सामने वाला जिज्ञासु नहीं होगा, जब तक उसमें भी उस चीज को ग्रहण, वो इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आपका बोला हुआ सारा का सारा व्यर्थ है। आज मैं आपको क्यों सुन रहा हूं? मैंने पहले दिन आपसे क्यों कहा कि जब तक मैं जीवित हूं सर मैं आपको सुनता रहूंगा? मैंने कुछ आप में देखा, मैंने कुछ कि आप में कुछ ऐसा है जो मैं जीवन भर सुन सकता हूं। तो जब तक मेरे में इंटरेस्ट नहीं होगा सर, आप जो कहेंगे आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या है ये चीज। हम जब किसी को पढ़ाते हैं, ठीक है, सामने वाले को तभी सिखा पाएंगे जब हम खुद से सही से सीख के रखेंगे, ठीक है। सिर्फ सीखना ही जरूरी नहीं है, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी सर। ऑथोरिटी जिसे कहते हैं। तो क्या होता है, हम लोग अक्सर चीजें सीख जाते हैं लेकिन वो कन्विक्शन नहीं होता हम में। सर मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, यहाँ पे ग्वालियर में क्रिया योगी हैं, उन्होंने मुझे एक प्राणायामिक टेक्निक बताई है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। हाँ। मैं कितने ही बहुत इफेक्टिव है सर, मैं खुद करता हूं उसे, बहुत इफेक्टिव है। आई चैलेंज सर, अगर आपने एक बार उसको पकड़ लिया, उसकी रिदम, आप सब कुछ भूल जाओगे, आप सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन सर मैं बताता हूं तो लोग मतलब सीरियसली ले लेते, सोचते हैं कौन क्या ये क्या क्यों इस वो स्टेप बाय स्टेप है सर, वो प्राणायामिक टेक्निक स्टेप बाय स्टेप है, और उसकी 15-17 स्टेप हैं, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो। तो लोग समझते नहीं सर, उसको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते, बोलते पता नहीं होता होगा यार, अपन हम क्यों करें। हाँ, देखिए, सीखना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और टफ प्रोसेस है। सब लोग काम करने, मतलब कामचोर है हम लोग सब। जी सर, जी सर। ठीक है, जब आप कुछ सीखते हैं तो उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपका थॉट इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपका लाइफ इन्वेस्ट करना पड़ता है। लोग उसको, आज के डेट पे लोग उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए या फिर सीखने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, या फिर वो देना नहीं चाहते। तो उसको आप, हाँ, उसको आप कुछ नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल में सर हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते हैं तो वक्त ही वक्त है सर। हाँ वो तो है, इसलिए मैं लास्ट क्लास में कहा था कि एलोपैथी आप लोग सीख सकते हैं, होम्योपैथी हम लोग सीख सकते हैं, 10 साल 20 साल में सीख सकते हैं। लेकिन ये आयुर्वेद, सिद्धा, ये जो है ये लाइफस्टाइल है, इसको किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के 2 साल 5 साल में डिग्री लेकर हम लोग ऐसे डॉक्टर्स नहीं बना सकते। इसका ये लाइफस्टाइल है, ये आपको बचपन से या फिर आपके लाइफ में इसको डेली करना होगा, तब जाके अगर करेंगे तो लोगों पर मतलब उसका इफेक्ट नजर आएगा। नहीं तो सिर्फ हम लोग सीख कर एक डिग्री ले लिया, MD MS हो गया आयुर्वेद में, और जाके पेशेंट देखना स्टार्ट कर दिया, पेशेंट ठीक नहीं होगा जब तक उसको हम लोग अपने आप में सिंक इन नहीं करेंगे। जी सर, जी सर, है ना। तो यही बात है, जब हम लोग इस डिस्कशन में आते हैं तो हमारे पास वो क्या कहेंगे, वो नॉलेज नहीं होता कि हम लोग सामने वाला जो आदमी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको समझाए इस चीज को। क्योंकि हमें तो पता है कि आयुर्वेद क्या है, हमें पता है कि पतंजलि योग सूत्र क्या है, उसका मतलब वास्टनेस क्या है, रिचनेस क्या है, वो हमें पता है। लेकिन
सामने वाला जो इंसान है वो पहले से ये माइंड बना के बैठा है कि मुझे ये जानना नहीं है, और या फिर पहले से उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि दिस इज नॉट अ साइंस। हमारा काम क्या है, अगर हमने उसका वो जो उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक कर पाया 1% भी, तब हम लोग समझ पाएंगे कि हमने भी सच में वो सब्जेक्ट सीखा हुआ है। जी सर। इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। जी सर। जिस वक्त आप ये कर पाएंगे ना, सामने देखेंगे कि वैसे वो जो मतलब मेरे साथ भी हुआ है, सामने मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसे सुन रहे थे, मतलब सुनते हैं, डिनाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है। हाँ, सामना सामने नहीं बोलेंगे कि हाँ चलो मान लिया आपका बात, लेकिन वो क्रॉस भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि ये फैक्ट है, वही फैक्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देखिए, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग योगा की बात करेंगे, तो ये जो वर्ल्ड योगा डे हमने मनाया, क्या किया, कुछ आसन सीख लिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाँ, या फिर कुछ टेढ़ा मेरा ऐसे इधर उधर बेंड करके एक पूरा एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड को दिया कि योगा का मतलब है सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस। थोड़ी सा सर्कस सर, ऐसा सॉर्ट ऑफ सर्कस। हाँ, सर्कस बना दिया है। ये जानबूझ के किया है। आधा नॉलेज भेजेंगे लोगों को, पूरा नॉलेज नहीं भेजेंगे। बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। तो जो होना चाहिए था, तो हाँ राजपूत जी बोलिए। सर ये एक्चुअली में एक एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। हमारे ये गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो या कहीं भी ले लो, उधर भी अभी ऐसे ही होता है कि उनको ये लगता है ठीक है योगा डे है, 21 जून आएगा डेट, उस डेट में ठीक है थोड़ा बहुत वो क्या है, जस्ट एक फोटोग्राफी लेंगे और फोटो लेकर के ऊपर भेज देंगे हमारे इधर भी एक योगा डे। बट एक दिन के करने से कुछ नहीं होता है, इसको तो हमें रेगुलर करना होगा ना, तभी ये पॉसिबल है। और उसका कुछ फीडबैक कह सकते हैं, या उसका जो हम लोग जो एक बेनिफिट जो बोलते हैं वो हमको एक्चुअल में मिल पाएगा। एक दिन के करने से तो नहीं हो पाएगा ये। और तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ बोलिए बोलिए। तो सर सर दिग्विजय सर, ना से हाँ भली, पहले तो योग शब्द तो ना से हाँ बिल्कुल सही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। जी सर। तो ठीक है, तो बाबा रामदेव का उनका है इनिशिएशन, और नो डाउट मैं भी करता हूँ, मैं भी 1 घंटे का डेली टाइम देता हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है सर। हाँ, ये जो योगा है ना, हम लोग सोचते हैं कि आसन से ये सिर्फ यही योगा है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो एक सिर्फ पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लेवल्स है इसका। सबसे बेसिक जो लेवल है वो संस्कृत के वर्ड में है यम, यमस, ठीक है, लेकिन जो वो हमारा जो कन्वेंशनल आइडियोलॉजी है उसमें आता है जो मोरल कोड है, वो योग का पहला जो स्तर आएगा, जो पहला चीज हमें करना है वो है मोरल कोड, एथिक्स। जैसे नॉन वायलेंस, झूठ, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नॉन लाइन, चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य मतलब इस वाइटल एनर्जी को फालतू वेस्ट नहीं करेंगे, और नॉन ग्रीड। तो ये मोरल कोड में जो है, ये संस्कृत वर्ड भी दिया हुआ है, ये अगर फॉलो करेंगे तो योग का पहला जो पायदान है उसको हम लोग ला पाएंगे। और ये इजी नहीं है, एक इंसान के लाइफ में अगर ये करेंगे तो वो मतलब बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। नॉन वायलेंस, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बॉडी का जो वाइटल एनर्जी है वो वेस्टेज हो, या फिर जो मतलब लालचीपन है, लालसा है, उसको मतलब गिव अप कर देना है। तो ये मोरल कोड है। उसके बाद आता है नियम, पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट में हम लोग कैसे अपने आप को ठीक से डिसिप्लिन वे में रख सकते हैं, वो कि प्योरिटी मतलब हम लोग जो भी काम करेंगे वो सच रहे, प्योर रहे, उसमें कोई मिलावट ना हो। वो हमारे बिहेवियर में, हमारे सोच में, या फिर हमारे काम करने के तरीका में वो प्योर होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूं तो मैं एकदम प्योरली हेल्प कर रहा हूं, उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुकिंग कर रहा हूं तो मैं प्योरली कुकिंग कर रहा हूं, उसके पीछे और कुछ नहीं रहना चाहिए। मतलब जो काम करो उसको प्रॉपरली करो, उसके पीछे मतलब
उसको प्योर दो। दूसरा क्या है, कंटेंट, मतलब मैं जो हूं, मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 रुपए, सामने वाले के पास 1.5 लाख रुपए, तो मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं। मेरे पास एक रोटी है, मैं एक रोटी में ही हैप्पी हूं, कंटेंट हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सनल कंडक्ट में आता है, नियम। ये इजी नहीं होता। जी सर। वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना वो इजी होगा, लेकिन ये जो रूल्स होता है ना, ये करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं इन डिजीज, वो वेग वर्ड है मॉडर्न मेडिसिन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे कि क्या, डाइट कंट्रोल कर लेंगे, हाँ, रात को नींद में टाइम में चले जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो हमारे ये जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें दिया गया है। इसको अगर फॉलो करेंगे तो इससे बेटर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। इसको अगर थोड़ा सा भी फॉलो कर लेंगे, ये जो 4 प्राणायाम तक, नीचे से लेके प्राणायाम तक अगर फॉलो कर लेंगे, तो 90% डिजीज ही नहीं होगा हमें। जी सर। और सिर्फ डिजीज ही नहीं, जो सोसाइटी है, जो हमने कहा था कि हेल्थ इज, वो जो फिजिकल लेयर, मेंटल लेयर, सोशल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर, वो चारों लेयर भी कंट्रोल्ड रहेंगे, क्योंकि सभी इंसान वैसे है ना। जी सर। तो अगर सभी का मोरल कोड ठीक रहेगा, पर्सनल कॉन्डक्ट ठीक रहेगा, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी और मेंटल स्टेट तो सबका मतलब एक बैलेंस वे में रहेगा, एक हार्मनी रहेगा सब जगह पे। इतना साइंटिफिक था हमारा ये सिस्टम। हाँ, नहीं है, हम लोग मानते नहीं है सिर्फ। उसके बाद क्या है, सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करना है। हम लोग अपने आप को जानने की वजह बाकी सबको जान के बैठे हैं, यही प्रॉब्लम है। हमें क्या करना आता है, हम लोग क्या कर पाएंगे, वो हमें नहीं पता। हम लोग बाहर का जो आउटसाइड प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको देखकर डर जाते हैं, या फिर उसको देखकर बोले मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये मेरा नहीं होगा। सर एक बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा फंडा है सर योग में। हाँ, संसार आपके चित्त से उत्पन्न हुआ है, संसार बाहर नहीं है। जो संसार आप बाहर देखो रहे हो, वहां कुछ भी नहीं है। जो संसार आपको दिखाई दे रहा है वो आपके चित्त की उत्पत्ति है। उस चित्त में योग का पालन, योग मार्ग पे चल के उन चित्त की वृत्तियों को कैसे निरुद्ध करना है, क्योंकि वो निरुद्ध हो जाएंगे तो बाहर का संसार गायब हो जाएगा। ये जो आपने चित्त कहा, इसका जो इंग्लिश टर्म है वो है परसेप्शन। जी सर। तो जिस तरह हम लोग वर्ल्ड को परसीव करेंगे, उसी तरह हमारा बॉडी बनेगा, उसी तरह हमारा अंदर का जो केमिस्ट्री है वैसा चलेगा। जी सर। आफ्टर ऑल सभी तो एनर्जी है ना, तो जिस तरह का एनर्जी मैं इनपुट करूंगा, उसी तरह का बॉडी मेरा बनेगा। ये जो एनर्जी है वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको खाना जैसे खाते हैं, उसी तरह ये एनर्जी भी तो खा रहे हैं हम लोग। तो हमारा थॉट प्रोसेस सिर्फ फूड डाइजेस्टिव सिस्टम को देने से नहीं होगा, सही थॉट प्रोसेस भी देना बहुत जरूरी है फॉर नर्चरिंग द बॉडी। तो वही सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हमारे पास क्या नहीं है वो गिनना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए मुझे 100 सीढ़ी चढ़ना है, मैंने 10 सीढ़ी चढ़ा। हम लोग क्या देखते हैं कि अरे बाप रे, मुझे अभी भी 90 सीढ़ी चढ़ना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। हम ये कभी नहीं देखते कि मेरे पहले स्टार्टिंग से पहले मैंने सिर्फ 0 सीढ़ी चढ़ा था, अभी मैं ऑलरेडी 10 कवर कर चुका हूं। मतलब मेरा 100 में से 10 कम हो चुका है। मुझे अब 90 कवर नहीं करना है, मुझे सिर्फ 90 कवर करना है। दैट इज द डिफरेंस। जी सर। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास क्या नहीं है, हम उसको गिनने में पड़े हुए रहते हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेस है, उसको अगर गिनने जाएंगे तो जो रिसोर्सेस है हम लोग देख पाएंगे कि दैट इज मोर देन इनफ एज कंपेयर टू अदर्स। सर लेकिन हम लोग लाचार हैं, मन हमेशा अभाव को ही फोकस करता है। वही तो आ जाएगा उसके पहले वाला संतोष, कंटेंट। जी सर। कंटेंट कब आएगा, जब हम लोग अपने काम पे प्योर होंगे। जो काम करेंगे उसमें हम लोग मतलब 100% का 1000% लगा देंगे उसमें। जी सर। अगर मैं मान लीजिए मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, तो 100 साल में क्या करूंगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन 100 साल क्लास लेने का जो मेरा पावर है वो मैं एक ही 10 मिनट के क्लास में लगा दूंगा। जी सर। ये एम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सेल्फ स्टडी। अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या मेरा प्लस पॉइंट है,
क्या मेरा नेगेटिव पॉइंट है। इसको अगर जब जान जाएंगे तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो हमें अपना जो मतलब मिस्टेक्स है वो नजर आएगा। जब हम लोग अपने अंदर का जो मिस्टेक्स है या फिर जो वीक पॉइंट्स है उसको अगर हम लोग जानने की कोशिश कर लेंगे या फिर जान लेंगे तो वो क्या करेगा, हमें एक स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि हम वो जो पॉइंट्स मिस्टेक पॉइंट्स है उसको सही करने में लग जाएंगे। फिर जी सर। उल्टा हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है उसको मतलब हम लोग देखने लगते हैं। सेल्फ स्टडी नहीं करते, हम लोग आउटसाइड स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो वीक पॉइंट्स है वो तो रह गया और सामने वाले को देखते रह गए, उसको तक तो भरपाई भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना है कि जो चीज मैं आज डिसाइड कर रहा हूं उसको मैं हर रोज मतलब प्रूफ करूंगा, राइट प्रूफ करूंगा। कि मान लीजिए मुझे आज सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 10 बजे उठना है, जब भी उठना है। मैंने अलार्म दिया, अलार्म जब बजा, मैंने जब उसको स्नूज कर दिया ना, तो वही हो जाएगा मेरा डिसिप्लिन का टूटना। सर प्रथम योग सूत्र का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासन। योग जो है अनुशासन सिखाने के लिए भगवान ने बनाया। हम अनुशासन का वो पालन करके उसी तक अब सेल्फ रियलाइजेशन भी कर सकते हैं और भगवान तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज डिसिप्लिन में अगर नहीं रहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। डिसिप्लिन में रहना इजी नहीं है, लेकिन ये अगर करेंगे तो हम लोग वो जो पर्सनल कंडक्ट पतंजलि योग सूत्र का जो सेकेंड लेयर है उसमें जा पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, हमारे बॉडी में चक्रस होते हैं। जी ठीक है, शत चक्र जैसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ चक्रस होते हैं, जिसमें से ये कुछ चक्र हम लोग पॉइंट आउट करते हैं मेन करके। जी वैसे तो हमारे बॉडी में हजार 100 चक्रस है। जी सर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हाँ। विशुद्ध और आज्ञा और सहस्रार। हाँ, तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक आपने बताया, तो जी। इस तरह से ही होता है। तो जब हम लोग मोरल कोड को कंट्रोल करेंगे तब हमारा ये जो मूलाधार चक्र है ये मतलब पावर आउट होगा। जी सर। उसके बाद जब नियम में जाएंगे तो मेरा ये स्वादिष्ठान चक्र जो है ये मतलब ट्रिगर होता है। देखिए एकदम से ट्रिगर नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका फीलिंग आप देख सकते हैं, उसका इफेक्ट आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। आपका जो प्रोग्रेस है वो झट से बढ़ जाएगा। जी सर। तो ये मोरल कोड, पर्सनल कंडक्ट, लोग कहते कि आज के डेट में नॉन वायलेंस करके क्या होगा, झूठ ना बोल के क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर बिना लालची रहे क्या होगा, पैसा नहीं आएगा मेरे पास, नहीं चाहिए। उसके बदले में जो मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा, वो पैसे से भी हम लोग खरीद नहीं सकते। सर मेरे पास एक छोटी सी बुक है, वो मैं बंगाल से ही मैंने खरीदी थी। तो अच्छा। वो मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बहुत छोटी सी बुक है और सब बहुत अच्छी बुक है सर, आप उसे जरूर पढ़िए। उसमें सर एक जगह लिखा हुआ है कि जब योगी अपरिग्रह सिद्ध कर लेता है, नॉन ग्रीड, तो वो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी जान लेता है। हाँ होता है, तो होता है, लेकिन मतलब उसके लिए बहुत बहुत डिसिप्लिन, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन पॉसिबल है। हाँ सर, अपन अब आज से चालू करेंगे तो 3-4 जन्मों में तो क्यों नहीं होगा सर, जरूर होगा ना। अपन इतना पेशेंस तो रखें, पेशेंस किसी में नहीं है। पेशेंस किसी में। हाँ जी सर। वही तो और क्या है, सरेंडर की। हाँ, सरेंडर मतलब किसके पास सरेंडर करेंगे, नेचर के पास, वास्ट नॉलेज के पास, कि मुझे पता नहीं है, मुझे सिखाइए। नेचर के पास जाएंगे, सीखेंगे। हम लोग ईगो लेके चलते कि हमने एमडी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, होम्योपैथ बन गए, एलोपैथ बन गए, आयुर्वेद बन गए। ऐसे करके नहीं होता है। जब गिलास खाली होगा तब भी वहां पे पानी भर सकेंगे। तो अगर हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे जो पता है वो बहुत छोटा चीज पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जी सर। जब इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे कि आई नो नथिंग, तब हम लोग सीख पाएंगे। अगर अभी से हम लोग सोच लिया कि आई नो एवरीथिंग, मेरे पास तो सब आ गया, मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया हूं, तब कुछ नहीं हो पाएगा। सर मैंने दिग्विजय सर की शरणागति ली है, तभी तो वो सर आपके पास लेके आए ज्ञान के लिए।
सर जो आप जो बता रहे हैं सर, ये पर्सनल कंडक्ट और मोरल कंडक्ट में, उसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर ये चीज इंसान में आ जाए तो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा नेशनल यानी सेविंग हो। लेकिन क्या कि इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है सर, यानी मतलब यानी। और अच्छा अहमद सर, पुलिस डिपार्टमेंट का अपना बिजनेस है, उनका बिजनेस क्यों बंद करवा रहे हैं? नहीं वो नहीं, मतलब यानी सर वो बात नहीं है, बात ये कि मतलब कितना आदमी वो संतुष्ट फील करेगा, मतलब ये उससे मुराद है। मतलब यानी कि अभी आपको आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके साथ क्या इंसिडेंट हो जाए आपको पता नहीं, मतलब ये बता रहे हैं। लेकिन जब पता चला कि हर आदमी मॉरल बाउंड है, पर्सनल उसका कंडक्ट अच्छा, तो फिर आप अच्छा ये पहले था ही, आज से आप 50 60 70 साल पहले चले जाएं तो सारे लोग जो है वो अनपढ़ थे, यानी मतलब इलिटरेसी। लेकिन कितना लोगों का मॉरल था कि मतलब कोई, तो ये तो बात देखने में आती है 50 साल के अंदर और ज्यादा दूर आदमी कहाँ जाए। ये एक मैं मतलब एक बुक पढ़ी थी, उसमें दिया था कि जितनी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, तो उतनी पुलिस तो हो नहीं सकती, मतलब तो इसलिए अगर से अच्छा है कि अगर हर कंट्री पर्सनल कंडक्ट और मोरल कोड के ऊपर अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली मतलब यानी ये पॉसिबल है। अब पुलिस, वेरी नाइस थॉट सर, वेरी नाइस थॉट सर। जी। और दूसरा सर, जो सर ने कहा उसमें एक लालच के ऊपर बता रहा हूं मैं कि ये जो बकरीद का जो त्योहार चल रहा है, जो आने वाला है, तो उसके अंदर जो बलि दी जाती है उसके लिए ये कहा जाता है कि साहब जो भी पशु की आप बलि देंगे तो वो बीमार नहीं हो, लंगड़ा नहीं हो, वो किसी तरीके से रोगी नहीं हो, उसके कान नहीं कटे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो देने वाला है वो भी अंदर से, जो भी आपने बताया कि वो प्योर हो, वो कंटेंट हो, वो डिसिप्लिन हो, तभी उसकी बलि एक्सेप्ट होती है, नहीं तो उसकी बलि एक्सेप्ट नहीं होती। जी मतलब एकदम जी, थैंक यू सर। हाँ, अब इस बात पे मैं छोटा सा वो कॉन्टेक्स्ट रखता हूं कि हमारा जो पहले हम लोग कहते हैं ना कि सतयुग, फिर द्वापर युग, ये सब जो बात हम लोग कहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में देखिए कि मोरल कॉन्डक्ट उस टाइम में हाई था, इसलिए हम लोग वो जो नाम जो कहते हैं कि सतयुग, वहां पे इस तरह से कहा गया था कि ये जो चीज आज हम लोग कर रहे हैं वो उसी वक्त उस जमाने से आ रहा है, पुराना है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये सारा चीज वो लोग फॉलो करते थे। दे वर मोर एजुकेटेड देन अस। हम लोगों को तो थोड़ा बहुत डिग्री मिल गया, वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन पता है, लेकिन हम लोगों को पहले से ये नॉलेज था, हमने अनलर्न कर लिया, हम लोग इलिटरेट बन गए, पहले इलिटरेट नहीं थे, पर पहले ये सब हमें सीखना नहीं पड़ता था, हम लोग ये हम बाय बर्थ आता था हम लोगों में संस्कार। हाँ, तो उस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में उस तरह के लोग रहते थे, उस तरह का आइडियोलॉजी था। इसका मतलब ये नहीं कि इसका एंटी नहीं था, एंटी था, लेकिन ये ज्यादा प्रिवेल करते थे। उसके बाद जो टाइम आया उसमें थोड़ा सा करप्शन आया। जी सर। उसके बाद और करप्शन है, और आज के डेट पे तो एकदम भरा पड़ा हुआ है। जी सर। इस मतलब इतना भरा पड़ा हुआ है कि जो योगा में सिर्फ एक्सरसाइज ही रह गया और बाकी सब गायब हो गए। जी सर, exactly. तो कहने का मतलब ये है, और ये बात मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद में हम टेम्पल्स की बात करेंगे। हाउ टेम्पल्स, वो टेम्पल्स कैसे ये आयुर्वेदिक सिस्टम में या फिर सिद्धा सिस्टम में एक हॉस्पिटल है इन अ वे। ओके सर। दैट इज नॉट रिलीजियस प्लेस। ये कहने का मतलब अभी मैं इसलिए बोल दिया ताकि उसके बाद रिलेट कर पाए इसको। तो अभी इसके बाद आते हैं, देखते हैं। तो थर्ड क्या है, आसन। ये हो गया, इसके बाद बॉडी पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम होता है। जैसे एक चीज मैं बोलता हूँ आपको, ये जो फोन है इसको ऐसे लेके हम लोग बैठते हैं नॉर्मल, ऐसे हर वक्त ऐसे, जब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो हमारे पीठ के ऊपर ना, गर्दन पे एक 10 साल का बच्चा, हेल्दी 10 साल का बच्चे का जो वेट है वो पड़ता रहता है हमारे कंधे पर। जी सर। और अब सोच लीजिए, जब तक हम लोग इस तरह से काम करते रहेंगे तो वो 10 साल का बच्चा, हेल्दी बच्चा, उसका वेट कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी पे हो रहा है। तो
स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए चौक जाने का कोई कारण ही नहीं है सर। वो कौन सा पोस्टर सर जो अभी आप वो उस टाइम आपका वो नहीं आ रहा था फोटो? अच्छा, हाँ, मोबाइल लेके हम लोग ऐसे सारा दिन गर्दन नीचे करके बैठे हुए हैं। हाँ, जी जी। तो जो भी चीज है वो आई लेवल पे होना चाहिए। या फिर कोई भी बॉडी पोस्चर देखिए आप, एक गलत पोस्चर हम लोग यूज करते हैं, तो बॉडी पोस्चर गलत रखने की वजह से हमारे बॉडी में, फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आता है। तो उस फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए हम अगर पोस्चर को ठीक कर लेते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। जैसे सिंपल चीज, भारी चीजों को जब उठाते हैं तो हम लोग ऐसे बेंड होकर उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि बॉडी में एनाटॉमिकल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम अपने मन मर्जी से बॉडी को बेंड नहीं कर सकते। जी सर। नेक्स्ट वीक से हम लोग एनाटॉमी पढ़ने में एंट्री करेंगे, एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी के मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हम लोग मन मर्जी से ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते सब जगह पर। जी 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 सर। वही चीज जब क्रिकेटर को देखिएगा तो वो जो बॉल पकड़ते हैं तो वो एक पोस्चर में आके बॉल पकड़ते हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं पकड़ लेते। तो वही चीज है, जब हम लोग बॉडी को मूवमेंट करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उसको एक प्रॉपर वे में करना होता है, प्रॉपर रिदम में करना होता है। तो वही से आता है आपका ये प्राणायाम। फिर सेंस ऑफ विथड्रॉल, ये तो प्रार्थना, धारणा, ये सब ध्यान, मेडिटेशन, यूनियन एंड एब्जॉर्प्शन, ये तो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। इसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे, ये सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन ये 4 हम लोग कर ही सकते हैं। जी सर। मोरल कोड, पर्सनल कॉन्डक्ट, पोस्चर एंड ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम, ये 4 हम लोग कर सकते हैं लाइफ में। और ऊपर वाला जो 4 है वो तो छोड़ ही दीजिए, वो मतलब वो सर नीचे के 4 जब फॉलो कर लेंगे तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस है ऊपर के 4। हाँ, वहां तक जाने के लिए नीचे का जो 4 प्रोसेस है ये प्रॉपरली मेंटेन होना पड़ेगा, तब जाके वो रीच हो जाएगा जल्दी से, नहीं तो कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे। जी सर। हाँ बोलिए। ऊपर के 4 करने के लिए उसको हिमालय पर जाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, हिमालय नहीं जाना पड़ेगा सर। आपका घर में ही सब, आपका घर ही मंदिर है, घर ही हिमालय है। आप घर का एक कोना पकड़ लीजिए, वहां पे ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। और एक चीज मतलब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे, नॉन वायलेंस करने के लिए हमें हिमालय नहीं जाना पड़ेगा। हम यहीं से बैठ के प्रैक्टिस शुरू कर सकते कि फ्रॉम टुडे आई विल नॉट हार्म एनीवन और एनीथिंग। जी सर। वैसे तो हार्म नहीं करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ काटते हैं दैट इज ऑल्सो वायलेंस। जी सर। वो लाइफ है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते तो वी आर प्योर, वी आर मतलब नॉन वायलेंस है, ये नहीं है। अगर प्लांट लेते हैं दैट इज ऑल्सो वायलेंस। लेकिन क्या करेंगे, नेचर से जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। सर हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे आपने मन में किसी को, पड़ोसी को, भाई को, किसी को सोच ले कि मुझे इसे मारना है, तो सर आपने मार दिया, वायलेंस हो गई, आप उसे फिजिकल नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जब आप ऊपर की अदालत लगेगी तब पूछा जाएगा कि भाई तुमने इसे क्यों मारा, आप बोलोगे भाई मैंने तो सिर्फ सोचा ही था। तो हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि आपने सोच लिया वायलेंस का, हो गई सर वायलेंस। हाँ, इसको कन्वेंशनल आइडिया में कैसे बोलेंगे, ये थॉट है हमारा, हमने सोचा दिमाग में। ये थॉट क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी जाके क्या करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा थ्रू ब्रेन। जी सर। ब्रेन क्या करेगा, थ्रू नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में फैलाएगा इस सिग्नल को। जो थॉट प्रोसेस मेरा था वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस, वो बॉडी में जाके क्या करेगा, बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्रिन सिस्टम है, उसको ट्रिगर करेगा। तो नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्रिन सिस्टम है वो ही हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स है, वो हमारे फिजिकल बॉडी या फिजिकल वेलबींग को कंट्रोल करेगा। तो हमारा जो थॉट अगर वो नेगेटिव है, अगर हमारा थॉट क्या कहेंगे, मतलब विचार शक्ति सर, विचार शक्ति, हाँ, वो जो विचार शक्ति थॉट है वो अगर डिरेंज्ड है तो हमारे बॉडी का जो केमिस्ट्री है वो भी डिरेंज्ड होगा, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो डिजीजेस है, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये सारे हमारे बॉडी में नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे।
सर कितने कमाल की बात है, हाउ सटल थिंग्स अफेक्ट्स द ग्रॉस थिंग्स, हाउ सटल थिंग्स अफेक्ट्स द ग्रॉस थिंग्स। वही तो जब हम लोग ये एनर्जी का जो पार्ट है इसको विथड्रॉ कर लेते हैं हमारे साइंस से, तो बहुत सारे डिजीजेस का मुझे पता ही नहीं है किस वजह से होता है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन के पास दवाई तो निकाल लिया, लेकिन कारण पता नहीं है, और वो दवाई किस चीज का है वो पता नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, मुझे कॉज पता नहीं है लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, कैसे होगा? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पर अगर हमने एनर्जी को इंक्लूड कर लिया हमने यहाँ पर, तो क्या हुआ, उसका जो रीजन हमें पता नहीं है, कॉज पता नहीं, वो कॉज मालूम चल जाए जी सर, तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना करके हम लोग क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साइड जा सकते हैं। जी सर। और ये कंट्रोल कहाँ से आएगा? ये एथिकल प्रोसेस ये जो है ये हम लोग डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। आज से मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं लालच नहीं करूंगा। ये करने में क्या जाता है? करना टफ है क्योंकि आपके आसपास वाले आपको करने नहीं देंगे, लेकिन आपको डटे रहना है। दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, ये होना चाहिए। जी सर। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। आप अगर ये कर लेते हो ना, आपके पास एक अलग सा पावर आ जाएगा। वो मतलब वो दिखाई नहीं पड़ता है, बट यू कैन फील इट। सामने वाले को जब आप कुछ कहेंगे तो वो एक ऑथोरिटी के साथ आएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको हिलाना से इजी नहीं होगा। दैट इज योगा। इंटेंजिबल एसेट्स है ना, उसका एक इंप्रेशन होता है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो स्पिरिचुअलिटी जैसे बोलते हैं, मतलब डिसिप्लिन उसका एक और अलग ही रॉब होता है, उसका अलग एक समझ में आता है उसके बोलने से, उसके व्यवहार से, उसके कि ये जो है आदमी इसकी स्पिरिचुअलिटी या मॉरल कंडक्ट ये सब जो है उसके कंट्रोल में, डिसिप्लिन में। वो सर जो ऑरा बन जाता है, वही भगवान बुद्ध का ऑरा ऐसा था कि 90% लोग जो उनसे क्वेश्चन पूछने जाते थे वो उनके सामने जाके बैठते थे और बिना कॉन्वर्सेशन में उनको अपना जवाब मिल जाता था। जी तो हाँ, तो ये जो एनर्जी ट्रांसैक्शन जो होता है, एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, उसको उस लेवल पे लेके जाना है ना। मेरे पास अगर एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो मैं दे पाऊंगा दूसरे को। जी सर। जी ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप मतलब हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं कि मान लीजिए आप एक ऑफिस से आए हैं थका हुआ, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझसे अब चला नहीं जाएगा, मैं मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तो क्या हुआ, एक या दो आदमी से आप मिले, उससे बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद आपको लग रहा है कि अरे बाप रे, मेरे बॉडी में तो इतना सारा एनर्जी आ गया, कहाँ से आ गया, अभी मैं फुटबॉल खेल लूंगा। ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुल एनर्जी में है, मैं एकदम एनर्जी में हूं, मैं 10 वर्ल्ड कप खेल लूंगा एक साथ में। लेकिन मान लीजिए एक दो इंसान के साथ आपने बात किया और 5 मिनट के बाद ही आपने अपने आप को ड्रेन कर लिया। लग रहा है कि अरे बाप रे, मेरा एनर्जी सब चला गया, मुझे अब सोना है जाकर। होता है सर, होता है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है हमारे बॉडी में हर वक्त। हम लोग इसमें को ध्यान नहीं देते, सेल्फ स्टडी नहीं करते, इसलिए पता नहीं चलता। जी सर। तो क्या होता है, जब मैं हाई एनर्जी स्टेट पे हूँ, मेरा सामने वाला जो इंसान है अगर वो लो एनर्जी स्टेट पे है तो मेरे से उसमें चला जाएगा। वो जो साइंस का रूल है, एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर अंटिल रीचेस इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद क्या होगा, जो मैं हाई था मैं लो फील करूंगा क्योंकि मेरे अंदर से ड्रेन आउट हो गया है। सामने वाला इंसान एनर्जेटिक फील करेगा। उसका ठीक एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। अगर मैं लो इन एनर्जी हूँ और मेरे सामने वाला जो इंसान है उसका एनर्जी हाई है, तो मैं उससे एनर्जी ले लूंगा, मैं एनर्जेटिक फील करूंगा, सामने वाले इंसान को पूछूंगा तो वो ड्रेन आउट फील करेगा। आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये लाइफ में होता है हमारे साथ। सर उसको फिर कैसे फील होगा सर? तो अगर सामने वाला इंसान अगर हाई एनर्जी में है और हम लोग लो एनर्जी में है, हाँ, तो बातचीत करने के बाद वो लोग उनका बिहेवियर देखिएगा या फिर पूछिएगा बाद में। अगर ऐसा होता है कि किसी के साथ बातचीत करने के बाद आपको हाई एनर्जी फील होता है, जी जी, ठीक है, तो सामने वाले पूछिएगा कि आप अभी फील सर सामने वाले की एनर्जी और उसका इंस्पिरेशन बिल्कुल काम करता है सर। हाँ ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैं इस तरह से कैसे क्लास लेता हूँ, तो आप लोगों का एनर्जी मैं यहाँ से ले रहा हूँ इधर अभी। जी सर, जी सर।
वैसे सर हम लोगों में एनर्जी बिल्कुल नहीं, हम आपसे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो सुबह से शाम तक जब क्लास लेता हूँ तो इतने सारे स्टूडेंट्स है ना, सबका एनर्जी मैं ले लेता हूँ। जी सर। अच्छा ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो हम लोग ये 8 लिम्स ऑफ योगा जो है ये देखते हैं। तो एकदम नीचे जो है वो है सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो यम सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने आप को कंट्रोल करना। नियम, क्या करे क्या ना करे, थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू। उसके बाद है आसन, पोस्चर्स एंड मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ द बॉडी। उसके बाद प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड लाइफ फॉर्म्स। अगर ये 4 कर लिया, उसके बाद जो ये डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, सिटिंग क्वाइटली, ये सब ऐसे ही आ जाएगा। इसके लिए हम लोग को काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ये 1, 2, 3 और 4 पे। ये 4 अगर हो जाएगा, ये 5, 6, 7 ऐसे ही आ जाएगा। सर जो ये पतंजलि का दूसरा योग सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की सर 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त सर चित्त को पहले एकाग्र करना पड़ता है, तब जाके एंड में वो निरुद्ध होता है। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ जो चित्त की अवस्थाएं हैं, उसमें चित्त संसार में ही घूमता रहता है और सांसारिक विषयों में ही उलझा रहता है सर। हाँ हाँ, इसी जगह पे मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जब स्लाइड दे दूंगा तब देखेंगे कि मेडिटेशन लिखा हुआ है। मेडिटेशन कहाँ पे है? 6th, 7th और 8th में जब जाएंगे तब मेडिटेशन आएगा। तो हम लोग जब कहते हैं लोगों को कि मेडिटेट कीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप वो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 ऐसे नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट बैठ के ध्यान करने ऐसे करके मेडिटेशन नहीं होगा। वो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठकर हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, बॉडी को एक नियम में, सेल्फ रिस्ट्रेंट में ये सब लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मेडिटेट स्टेट में जा पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हम लोग बैठ गए 2-3 ओम कर लिया, मेरा मेडिटेशन हो गया। ऐसे मेडिटेशन नहीं होता सर। आजकल तो 5,000 रुपए वाले कोर्स होते हैं, 10,000 रुपए वाले 7 चक्र मेडिटेशन सर, 1 दिन का कोर्स होता है, 10,000 फीस होती है। बहुत एक दिन में समाधि लग जाती है सर। अब सर वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा कवि का, शायर का, उसने लिखा है कि वो अंधेरा भला था जब कदम राहों पे थे। यानी लोग पहले जो समझते थे कि हम जो है वो ज्ञान कम है, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे। वो अंधेरा भला था जब कदम राहों पे थे, कम से कम स्ट्रेट पाथ पे थे, और रोशनी लाई है हमें मंजिल से बहुत दूर। जितने ज्यादा हम डेवलप कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उतना ही हम अपने जो टारगेट है उससे बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम मालिक ने हम लोगों को ऐसे लोगों में बिठाया जो कि मतलब हम उसको समझ सकते हैं। अच्छा, मुझे हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, संस्कृत में, क्योंकि मैं क्या नाम हिंदी लेवल और संस्कृत से ही पढ़ा, मतलब यानी मेरी एजुकेशन जो है जी, इसलिए मुझे संस्कृत के वर्ड जो भी सर बोलते हैं सिद्धार्थ जी, वो मुझे पूरे समझ में अच्छे से आते हैं। मतलब यानी बिल्कुल फुल तो नहीं, लेकिन 75% उसका, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रहे तो इसलिए वो लेकिन ये कि उससे ये समझ में आता है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट से ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जी। हमने सर कभी संसार में दिमाग लड़ाया ही नहीं ना सर। हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने संसार में, क्योंकि संसार एक इमेजिनरी है, संसार को हमने स्वप्न और जैसा स्वप्न होता है इल्यूजनरी, वैसे ही संसार जो जागृत अवस्था है वो भी इल्यूजनरी है। ये हम योग मार्ग पे जब चलेंगे तब योगी जो है योग मार्ग पे चलते चलते अपनी जागृत अवस्था को सुषुप्त अवस्था में कन्वर्ट कर लेता है। तो जैसा स्वप्न है वैसा ही संसार है, तभी कहते हैं ये संसार स्वप्नवत है। तो हमने तो सर कभी फिजिकल वर्ल्ड में दिमाग लड़ाया नहीं ना सर। हमने पहचान लिया कि ये इल्यूजन है। इल्यूजन में आप क्या करोगे? यू कैन डू नथिंग। जी सर, तो उसी से संतोष आता है ना सर। जो संतोष का जो या लालच, ये सब चीजें जो दूर होती हैं, उसकी यही फर्स्ट स्टेप यही है कि जब ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो लाइफ है वो एक परीक्षा स्थल है, एग्जामिनेशन हॉल है, तो फिर वो अपने आप ही फिर आदमी
मालिक की दृष्टि से मतलब उसकी भी अपनी अपनी कोशिश तो जरूरी है, प्रयत्न, फिर ये कि ऊपर वाला फिर वैसे रास्ते खोलता है, फिर वो आपको नियम और व्यायाम और प्राणायाम जो भी करते हैं, फिर उसका मेडिटेशन और सारी चीजों का उसमें ध्यान में आदमी की एकाग्रता होती जाती है। सही बात है सर योग सूत्र में सर समझने वाली पहली और अंतिम बात मैंने जो अभी तक जो जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं कि ये संसार आपके चित्त से उत्पन्न हुआ है और अपने उत्पन्न संसार में आप स्वयं ही फंसे हुए हो, बाहर कुछ भी नहीं है। आपको जो संसार दिखाई दे रहा है वो आपका चित्त दिखा रहा है, उसकी उत्पत्ति चित्त से है। आप एकाग्र होगा फिर निरुद्ध हो जाएगा, तो बाहर का जो प्रोजेक्टर से फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है वो फिल्म बंद हो जाएगी। यही चीज है, यही चीज है। और क्या कहने वाला था, भूल गया। आप सॉरी सर, ना वो नहीं है। हाँ, जो मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो पुराने जमाने में लोग जानते थे, चीजों को समझते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, डिग्री हो गया सब। स्कूल में जब देखिए, जब बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है, हम लोगों का जो एंटायर प्रोसेस है, टेक्निक है पढ़ाने का, तो वो सारा चीज लेबोरेटरी बेस्ड। हम लोग जब ये जो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो लेबोरेटरी में वो बॉब वाला वो बना लिया, गैल्वेनोमीटर बना लिया, ये सारा चीज लेबोरेटरी में डाल के स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। वो केमिस्ट्री भी वहां पे वैसे सिखा रहे हैं, बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी। ये ना करके, हाँ वो एजुकेशनल पार्ट में पास करने के लिए जरूरत है, दैट इज इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है इसको अगर हम नेचर के थ्रू ले जाकर, मान लीजिए एक हफ्ते के लिए हमने स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ले गए, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पर लेके जा सकते हैं हम लोग। वहां पर ले जाकर स्टूडेंट को वहीं पे बैठा कर उसका केमिस्ट्री, नेचर का केमिस्ट्री, नेचर में बायोलॉजिकल साइंसेस कैसे चल रहे हैं, उसको उसमें जो नेचुरल फोर्सेस है, ग्रेविटेशन, ये सारा चीज उसको रियलाइज कराना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते हैं, रियलाइज नहीं करते, और वो जो प्रैक्टिकल है वो भी पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि वहां पे स्टूडेंट्स को ले जाके उसके साथ रियलाइज करना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से काम करता है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसको सिर्फ वैसे बुकिश नॉलेज लेकर और कुछ लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट देख के उसको जस्ट प्रैक्टिकल कॉपी में लिख के दे दिया, इससे फ्यूचर नहीं बनेगा लोगों का। जी सर, प्रॉब्लम यही पे है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इसी तरह से बनाया गया है ताकि हम लोगों के दिमाग में वो जो थॉट प्रोसेस है ना, नेचर के साथ कनेक्टिविटी का, वो नहीं। और उसके बाद से तो ये आ गया, जी सर, ये आ गया, डेटा फ्री हो गया। अब तो कोई बात ही नहीं है, 24 घंटा 25 घंटा बात करते रहो, मतलब कोई पैसा नहीं काटेगा, कोई तो काम नहीं है ना, इसमें ही बैठे रहो, दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ कोई रिलेट करना ही नहीं है। तो वो जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी नियम ये सब है, सब ये देखकर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। आइडिया किसका था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। उन लोगों का मोटो क्या है, हम हमारा जो ये बेसिक जो आइडिया है, जो हमारा इतना रिच मतलब साइंस है, ये हमें मालूम ना चले। उसके बाद आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम फ्री में दे दिया आपको, है ना, जिसमें बकवास सीरियल्स आते हैं या फिर सारी चीजें होते हैं। जी सर, तो जी सर, अब बच्चों को, यूथ को अगर इससे फुर्सत मिलेगा तब जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेगा ना। जी सर, और नेचर के साथ थोड़ा थोड़ा कहीं पे जाके उसको रियलाइज करना, थोड़ा समझना, ये तो दूर की बात है। तो ये सिस्टमेटिक वे में हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है या फिर हमारा जो रिच नॉलेज बेस है, उसको क्या कहेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने का ये तरीका है। जी सर, ठीक है सर, जो आपने ये पॉइंट डिस्कस किया, ये बात मैं जब यहाँ पे सऊदीया में आया तो यहाँ पर वो स्टार्टिंग पीरियड था यहाँ पे, यानी व्हेन आई जॉइंड इन 1980, तो उस जमाने में यहाँ पर ज्यादातर एक्सपेट्रिएट फॉरेनर ही होते थे, मतलब यानी सारे, मतलब इनके लोकल पब्लिक बहुत कम थी, टीचिंग से लेके हर उसमें। तो जो इंग्लिश टीचर्स थे वो हम लोगों के फ्रेंड्स थे, यानी जो लोकल सिटीजन सऊदी, तो वो ये बात हमसे कहा करते थे और हमने भी ये ऑब्जर्व किया
कि वो ये कहा करते थे कि भाई अहमद साहब, हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हमने पढ़ी, तो वो उस जो टीचर आते थे वो हमें आके अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा के चले गए, लेकिन कभी उन्होंने हमको रिलेट नहीं किया कि इससे क्या कंसर्न है नेचर से, ये बात वो कहते थे। और इसमें हम लोगों ने भी फील किया इस बात को कि डेफिनेटली ये होना चाहिए कि नेचर से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है अपना उसको रिलेट करना चाहिए। हाँ, ये सबसे मतलब सैडेस्ट पार्ट है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न बन गए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम हाई है, लेकिन ये बेसिक चीज हम लोग नहीं करते जो कि करना चाहिए। अगर ये करेंगे तब देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में खराब नंबर लाते हैं ना, वही लोग वहां पे एक्सेल करेंगे। उन मतलब हमें क्या चाहिए कि उसको समझना है, समझ के पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर विंड एनर्जी हम तो किसी रिवर के पास बैठ के भी सिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं उसको नेचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेबोरेटरी में जो होगा वो टेक्नोलॉजी है, वो जरूरी है, लेकिन वो छोटा सा एस्पेक्ट है। लेकिन ये जो टोटल हमारा सिस्टम है, इसके साथ तो साइंस के साथ मैच करना होगा ना। कि कहीं पे जाके देखते हैं कि विंड एनर्जी कैसे फील करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो टीचर्स है वो ऐसे ट्रेंड नहीं है। टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए, टीचर्स को उस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। बीएड, हम लोग बीएड पे जोर देते हैं या फिर टेट, ये सब एग्जाम में जोर देते हैं, लेकिन उसको इस तरह से आइडिया होना चाहिए कि क्या उस टीचर को पता है कि कैसे मैं रिलेट करूं। तो सर जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है और इवन टीचर्स का बिल्कुल ब्लॉक्ड है। बच्चों को दोष देने कोई फायदा नहीं है, टीचर्स का ब्लॉक है इसलिए बच्चों का ब्लॉक है। जी सर। टीचर का काम ही है उस ब्लॉक को खोलना, क्योंकि बच्चे खाली कैनवस की तरह होते हैं। उनको हम लोग अगर जिस तरह से फीड करेंगे वो उसी तरह से अपने आप को बना लेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जो इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस सब चीज में, डेवलपमेंट में। हाँ, तो आप अगर फिजिक्स के टीचर, मतलब सिद्धार्थ जी आप प्रिंसिपल है स्कूल के। जी सर। आप वहां के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स है, वो अपने सब्जेक्ट में नॉलेजेबल है, दैट इज नो डाउट, एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर आप उनको क्रॉस सब्जेक्ट रिलेट करने के लिए बोलेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली सर। इनको पता नहीं है कि मैं अगर ओम्स लॉ पढ़ रहा हूं फिजिक्स में, तो वो मेडिकल साइंस में क्या करेगा उसका काम। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री कर रहा हूं तो मुझे फ्यूचर में जाके मेडिकल साइंस में या फिर मेडिसिन में मुझे क्या हेल्प करेगा ये जाके। एग्जैक्टली। हाँ सर। और सबसे डरने की बात ये है कि हम लोग कहते हैं कि बेटा अगर अब तुमको मैथ्स फिजिक्स से डर लगता है तो बायो ले लो, बायोलॉजी पढ़ लो। बायो तो सर बायो का में मैथ्स ही मैथ्स है सर। है तो सिर्फ मैथ्स ही नहीं, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से डर लगता है तो बायो में मत आओ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बायो में आओगे तो सब पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मैथ्स करोगे तो सिर्फ मैथ्स करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बायो पढ़ोगे तो सब पढ़ना पड़ेगा। जी सर, जी सर। बायो एप्लीकेशन है बाकी जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स है ना। अभी हमने देखा, अब यही जो मॉडर्न साइंस में जो वो नीट देके बच्चे आते हैं पढ़ने, अब उनको अगर कोई कहेगा कि एलिमेंट, हमारा जो सीधा सिस्टम है वो एलिमेंटल सिस्टम है जिसमें विंड एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी होता है, उनके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में से हमने ये फिट करते गए कि बॉडी में जो है वो सिर्फ बायोलॉजी से आता है, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई मतलब इनपुट ही नहीं है। प्रॉब्लम इस फंडामेंटल लेवल पे है। इसी वजह से जो डॉक्टर्स है किसी भी फील्ड के हो या फिर जो इंजीनियर्स है, सारे के सारे ना माइंड ब्लॉक है, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाते किसी चीज में। सब्जेक्ट में माहिर है, टॉपर है एक सब्जेक्ट में, लेकिन जब भी साइंस की बात करेंगे साइंस किसी को नहीं आता। तो ये जरूरी है कि वो बीएड, एमएड, ये सब में ना जाकर एक पर्टिकुलर जो टीचर है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है।
कैसे कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ क्रॉस डिसिप्लिनरी वे में क्या मुझे पता है वो चीज। और ये जो प्रोसेस है वो एग्जाम में टीचर का जो एग्जाम होता है सिलेक्शन का 2-3 एमसीक्यू आ गया, इससे नहीं होता। ऐसे आप एक टीचर को जज नहीं कर पाएंगे। सबसे बेटर होगा स्टूडेंट के साथ उसको छोड़ दीजिए, दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ इंटरव्यू। स्टूडेंट के साथ छोड़ दीजिए, उनका इंटरेक्शन देखिए, तब पता चलेगा कि मतलब किसका डेप्थ ज्यादा है। मतलब ये शॉकिंग लगेगा कि किसी इंसान के पास डिग्री नहीं है बट वो ऐसे पढ़ा रहा है कि जैसे मानो खुद एक यूनिवर्सिटी हो। और ऐसे मिलेंगे कि बहुत सारे डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन मतलब वो टेस्ट एग्जाम में भी पास हो जाएगा, लेकिन जब स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करने की बात आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो ये फंडामेंटल फॉल्ट हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है। जब तक हम लोग उस बेसिक लेवल से उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारा जनरेशन बाय जनरेशन ना ऐसे ही मतलब क्रिपल्ड थॉट से बनता जाएगा। सर अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेट्स सी कि हाउ इट कैन हेल्प। कुछ भी आ नहीं जाए। लेकिन सर वो भी है सर, अगर नेचर से रिलेटेड नहीं है तो फिर वही बात तो वही है ना सर कि एजुकेशन पॉलिसी कोई भी आवे अगर वो नेचर से रिलेटेड नहीं है और उसके अंदर जो मॉरल और आपके पर्सनल कंडक्ट से कंसर्न टॉपिक्स नहीं है तो फिर वो वही रहेगी बस थोड़ा सा। और क्या भाई, लेटरल एंट्री से काम नहीं चलेगा ना खाली। जी सर, जी सर। वही बस प्रॉब्लम ही है ना मतलब। हाँ, वो इनिशिएटिव जितना ही ले ले, इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करने के पीछे कौन है? इंडस्ट्रीज है। इस इंडस्ट्रीज को भले ही हमें इंडियन दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसके पीछे कंट्रोलिंग पावर कौन है? वेस्ट है। ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो पुराना जो गुरुकुल सिस्टम था, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, वो प्रिवेल, वो उसका जो थोड़ा सा भी प्रोसेस यहाँ पे लागू हो। जी सर। वो प्रोसेस मतलब आप चाहेंगे भी नहीं कर पाएंगे, मैं चाहूंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा जब तक ये रियलाइजेशन एनवायरमेंटल फैक्टर है। हाँ, एवरी लोगों तक नहीं पहुंचेगा। जी सर। वही ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। जी सर। और भी डिटेल्स है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे ये देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट हम लोग एनर्जी में चले जाएंगे। जो चक्र है उसको रिलेट करेंगे। उसके बाद जो आएगा ये एंडोक्रिन सिस्टम के साथ कनेक्शन, हार्मोनल सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन। उसके बाद आएगा नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन। जी सर। तो मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग जा रहे हैं हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको लेकर। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद कैसे ये जो टेम्पल्स है ये हमारे बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे।